हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉशिमोतो थायराइडाइटिस के बारे में। जो हॉशिमोतो की प्रॉब्लम होती है, ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल की देन है। आजकल के खान पान, आपके रहन सहन की जो देन है वो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इंक्रीजिंगली जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है फूड की और स्लीपिंग हैबिट्स की, इन सब चीज़ों के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें हॉशिमोतो थायराइडाइटिस क्या होता है, तो बेसिकली दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये हमारी जो कॉलर बोन होती है, इससे जस्ट ऊपर ट्रैकिया से लिपटा हुआ एक बटरफ्लाई शेप का एक ऑर्गन होता है, और जिससे हमारे थायराइड हार्मोन बनते हैं T3 और T4। मिडिल एज की फीमेल्स के अंदर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं ऐसी फीमेल्स के अंदर देखे जाते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में मैं टाइमली अलग अलग वीडियोस बनाती रहती हूँ, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी ही एक ऐसी बीमारी होती है जिसका जो ट्रीटमेंट होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमें किसी भी बीमारी से बचाने में, और अगर हमें बीमारी हो गई है तो उस बीमारी से हटाने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ऑटोइम्यून बीमारी का ये प्रॉब्लम है कि इसमें इम्यून सिस्टम ही बीमार हो जाता है, इम्यून सिस्टम ही उल्टा काम करने लगता है, हमको ही वो डेंजर पैदा करने लगता है। तो उसमें से ही एक बीमारी है हॉशिमोतो थायराइडाइटिस की। तो ये जो बीमारी होती है, ये हमारे थायराइड ऑर्गन को, थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करती है, और जिससे हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ जो थायराइड हार्मोन है वो अफेक्टेड होता है। तो मिडिल एज के फीमेल्स के अंदर, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं ये प्रॉब्लम होने के। कुछ और कारण हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 2 के केसेस में भी ज़्यादा देखा जाता है, या जिनको कुछ और दूसरी ऑटोइम्यून की बीमारियां हैं उनके अंदर भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वालों के केसेस में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो हम बात करते हैं ये हॉशिमोतो थायराइडाइटिस नॉर्मल कैसे होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को डैमेज करता है, उस पर अटैक कर देता है, तो हमारे जो थायराइड के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, या पहले ये हाइपर एक्टिव होते हैं, बाद में फिर अंडर एक्टिव हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो हॉशिमोतो होता है उसके पेशेंट के अंदर पहले हाइपर थायराइड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद वो हाइपोथायराइड की स्टेज में चले जाते हैं। तो बेसिकली जब आपके पास पेशेंट हॉशिमोतो का आता है, तो उसके अंदर सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइड के होते हैं। उसको बहुत ज़्यादा वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लेथार्जी, लो एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही होती है, बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगती है, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा वो अपने आप को नहीं सूट कर पाता, उस टेम्परेचर उसको सूट नहीं करता है, एकदम से ठंड, शिवरिंग टाइप की ठंड उसको लगने लगती है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, गिडीनेस फील हो सकता है। हर चीज़ जो आपकी लो थायराइड से रिलेटेड होती है, वह सारे सिम्टम्स आपको हॉशिमोतो में देखने को मिलते हैं। लेकिन हॉशिमोतो और हाइपोथायराइड के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। हॉशिमोतो में क्या होता है कि जो आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपको थायरॉक्सिन हार्मोन बना करके देंगे, उसको ही अटैक हो गया, उसके नंबर्स कम हो गए, इसीलिए आपको कम नंबर ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन मिल रहा है। लेकिन नॉर्मल जो हाइपोथायराइड होता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो रहते सारे इक्वल क्वांटिटी में ही है, लेकिन उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, हार्मोन को वो कम बना रहे होते हैं। लेकिन हॉशिमोतो में वो सेल्स ही कम हो गए हैं, और इसीलिए वो कम बनाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही स्लोली आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉशिमोतो के साथ यही होती है कि आपके टेस्ट में तो निकल के आ रहा होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे। मोस्टली क्या होता है कि बीमारियां बहुत सारी होती हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही होती है, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता है। इसमें टेस्ट में आ रहा होता है, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं, पेशेंट इज़ परफेक्टली फाइन, उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, क्योंकि जो हॉशिमोतो की प्रॉब्लम होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही चलती है। महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, कुछ भी दिन तक आपको सिम्टम्स ही नहीं महसूस होते हैं, और आपको ये प्रॉब्लम रहती है। इवन जो टीपीओ होता है, यानी थायराइड प्रोडक्सिन जो एंटीबॉडीज़ होती है, ये भी पॉजिटिव रहती है, लेकिन पेशेंट को फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो कई बार एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, चेक किया जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि आपको हॉशिमोतो है। अगर हम बात करें इसकी डायग्नोसिस और इसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं, तो ज़्यादातर केसेस में इसमें आपका जो TSH होता है वो बढ़ा हुआ होता है, और TSH बढ़ने के कारण आपको गॉइटर भी हो सकता है।
TSH होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। वो कहती है कि बॉडी में कम आपके हार्मोन्स हैं तो ज़्यादा रिलीज करो, तो वो बार बार आपका TSH जो है बॉडी में आता रहता है और आपके थायराइड जो ग्लैंड होता है स्टिमुलेट करता रहता है कि आप हार्मोन्स बनाइए। लेकिन क्योंकि सेल्स ही नहीं है, सेल्स को आपके ऑटोइम्यून सिस्टम ने खराब कर दिया है, तो इसीलिए आपको हार्मोन नहीं बन पाता है, तो आपका TSH इसमें बढ़ा हुआ होता है। इसमें TPO भी बढ़ा हुआ होता है, और जो आपका हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है T3 और T4, ये कभी बढ़े भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, हमेशा इरेगुलरिटीज में बनी रहती है। तो ये आपके इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं। कई बार क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन जब थायराइड ग्लैंड की होती रहती है, बार बार आपको पिट्यूटरी से सिग्नल्स आ रहे हैं कि आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप हार्मोन्स बनाइए, उसके चक्कर में ये जो आपका ब्लड बटरफ्लाई ग्लैंड जो होता है यहाँ पर, वो स्वेल अप कर जाता है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती है हाशिमोतो में। तो गॉइटर की समस्या भी काफ़ी देर में देखने को मिलती है, जब आपकी बॉडी कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रही होती, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो रहा होता है ड्यू टू पिट्यूटरी, और जो TSH आ रहा होता है वो उसको बार बार एक्टिवेट करता रहता है, तो आपको गॉइटर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हाशिमोतो में मेनली आपको हाइपोथायराइड के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑल द सिम्टम्स आर कमिंग लाइक कि जो भी आपको लिथार्जी, वीकनेस, बहुत ज़्यादा और सुस्ती बनी रहती है, सारे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाशिमोतो में और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहेंगी, कभी पीरियड्स टाइम पे आ रहे हैं, कभी देर से आ रहे हैं, कभी ज़्यादा फ्लो आ रहा है, कभी कम फ्लो आ रहा है। मसल्स में हमेशा एक क्रैम्प्स बना रहता है, ऐसे लगता है कि जो बोन्स है बिल्कुल अकड़ से रही है, टूट से रही है, बॉडी बिल्कुल जकड़ सी गई है। ये सारे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऑल बिकॉज क्योंकि जो हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है, ये हमारी बॉडी को बताता है कि हमको जो एनर्जी है वो कैसे यूज़ करनी है। हाइपरथायराइड वाले आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, हर चीज़ आपके हाइपर वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पसीना बहुत आ रहा है, बॉडी बिल्कुल हीट अप हो रही है, पेट खराब हो जाता है, भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, इसमें आपका सिस्टम बिल्कुल डाउन हो जाता है, सब कुछ स्लो हो जाता है। दैट इज सीन इन केसेस ऑफ हाइपोथायराइड। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना पसीना आ रहा है, इवन पसीना बिल्कुल आता नहीं है, और पेट में जब क्योंकि मोशन मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं चल रहा, तो मोशंस की फीलिंग नहीं आती है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्किन बिल्कुल ड्राइनेस सी फील होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको हाशिमोतो में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो ये एक ऐसी बीमारी है फ्रेंड, जिसमें बहुत सारे लोग होम्योपैथी में आते हैं बिकॉज दे नो कि उनको इम्यून सिस्टम ही सही करना है। यहाँ पे बीमारी के सिम्टम्स को नहीं सही करना है, यू हैव टू चेक योर इम्यून सिस्टम ओनली। और ये सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही हो सकता है, जो आपके पूरे केस डिटेल्स को लेकर के दिया जाता है। अगेन, अगर आप होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप जिस भी डॉक्टर के साथ इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं हाशिमोतो के सिम्टम्स के साथ, एंड अगेन दे आर कमिंग आफ्टर 1 वीक और कह रहे हैं मैडम हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें कुछ बेटर नहीं लग रहा। तो हाशिमोतो इज अ काइंड ऑफ ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, जिसमें करेक्शन करने में टाइम लगता है। यू हैव टू गिव टाइम। ये कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम नहीं होता है कि यू विल बी गेटिंग रिजल्ट विद इन वीक और 10 डेज। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं, यू शुड कम टू होम्योपैथी। एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको लेनी है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो होम्योपैथी में हम देते हैं, लेकिन हमें इसके लिए पेशेंट की पूरी डिटेल चाहिए। रैंडम मेडिसिन डोंट एक्ट, एंड पेटेंट मेडिसिन नेवर। जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं जिसमें 7-8 दवाइयाँ मिला करके आपको दिया जाता है, दे नेवर एक्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। हर बीमारी के लिए आपका पूरा डिटेल्स लेना जरूरी है, आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री, आपकी मेंटल हिस्ट्री। इवन मेंटल हिस्ट्री is very very important, because in case of Hashimoto, mental stress is acts as an activating factor, बहुत ज़्यादा aggravate करता है symptoms को। If you are having good mood, तभी भी आपको काफ़ी बेटर फील होता है, लेकिन अगर आपको हमेशा एक लो मूड रहता है, दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ Hashimoto। Hashimoto के अंदर पेशेंट हमेशा लो मूड में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, एंड इट अगेन एक्टिंग एज ए बूस्टर ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम। तो हमेशा मूड को भी अच्छा रखना होता है। सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। उसका अपेटाइट कैसा है, उसकी स्किन कंडीशन कैसी है, उसकी नींद कैसी है, कुछ एडिक्शंस तो नहीं करता है, फैमिली में क्या किसी को ऐसा प्रॉब्लम रहा है, या किसी और को कोई दूसरी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम तो नहीं रही है। वी टेक ऑल द थिंग्स इनटू डिटेल टू फाइंड अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। सो आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इट जस्ट मीन्स कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर अ स्पेसिफिक केस। Okay, so moving on to the medicines that we can give in such cases, the number one medicine that is given in cases is sepia, because this is a case of a female, mostly it is seen in cases of female, और वो जो menopause को पहुंच रही होती है उन females के अंदर होता है। The patient is very irritated,
बहुत ज़्यादा चिड़ा सा महसूस करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, डज नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, फैमिली में सबसे अलग अलग रहना चाहता है, इवन अवॉइड करता है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, या यूँ कह सकते हैं कि अवॉइड करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बिकॉज उसको कुछ अंदर से खुद से प्रॉब्लम है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत रहती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है, यूट्राइन इश्यूज़ रहते हैं, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट कई बार देखने को मिलता है। तो अगर मेनोपॉजल फीमेल्स है उनके अंदर ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इन केस ऑफ हॉशिमोतो इन मेनी ऑफ द फीमेल्स। तो इसकी जो पोटेंसी होती है डिपेंड्स अपॉन पेशेंट की एज क्या है, उसके अभी जो डिटेल्स आई है, उसके हार्मोन्स कितने हैं, वो सारी चीज़ों पर इसकी पोटेंसी डिपेंड करती है। एंड अगेन इसको लंबे समय तक आपको लेना पड़ेगा। द नेक्स्ट मेडिसिन इज गिवन इज कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब इज गिवन इन केस ऑफ ओबीज फीमेल्स जो थोड़ा सा ओवरवेट होती है, दे आर फेयर लेडीज हु कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, हमें ठंड हल्की से ठंड लगती है, लेकिन वो पेशेंट बिल्कुल ब्लैंकेट में चिपक जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मिनिमम ऑफ कोल्ड वो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर पीरियड्स बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हों, पीरियड्स जल्दी आते हो, 10 तारीख को आना था, अभी 2 तारीख को ही पीरियड्स आ गए, लंबा चलते हैं पीरियड्स और बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, इन सच केसेस कैलकेरिया कार्ब इज वन ऑफ द मेडिसिन दैट कैन बी गिवन इन हॉशिमोतो। अगेन नेक्स्ट मेडिसिन इज ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन इन केस ऑफ फीमेल्स जहाँ पर प्रेडोमिनेंटली आपको स्किन सिम्टम्स और स्टमक सिम्टम्स यानी कॉन्स्टिपेशन लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इन सच केसेस स्किन जो होती है बहुत ड्राई होती है, स्पेशली जो नकल्स होते हैं वहाँ बहुत ड्राइनेस फील होती है, वहाँ पे बिल्कुल हार्ड होती है स्किन और कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है। और दिस मेडिसिन इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन मीनोपॉजल फीमेल्स, वो भी मीनोपॉज को अप्रोच कर रही हैं, बट अगेन प्रिडोमिनेंटली इनके अंदर कॉन्स्टिपेशन लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज आयोडम। आयोडम इज गिवन इन सच केसेस जहाँ पर पूरी बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, उनके साइज बढ़ रहे होते हैं, ग्वाइटर लाइक सिम्टम्स आ गए हैं, ग्वाइटर हो गया, ये ग्लैंड्स बढ़ गए, मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ गए, बट पूरी बॉडी बिल्कुल वीक हो गई है, पतली हो गई है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ग्लैंड्स का साइज बढ़ रहा है। इन सच केसेस आयोडम कैन बी गिवन, स्पेशली इफ द पेशेंट इज ऑफ हाशिमोतो विद गॉइटर, तो वहाँ पर हम आयोडम दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है ट्यूबरक्लाइनम। ट्यूबरक्लाइनम इज गिवन एज एन इंटरकरेंट रेमेडी। इंटरकरेंट का मतलब हुआ जब आपने अपनी सूटेबल मेडिसिन को सिलेक्ट कर लिया, बट स्टिल यू आर फाइंडिंग कि अभी अब आराम मिल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा मुझे आराम में कमी हो गई है, अभी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अब मुझे अब आराम बढ़ता हुआ दिखता नहीं है। इन सच केसेस यू कैन टेक ट्यूबरक्लाइनम, एंड अगेन क्योंकि ट्यूबरक्लाइनम इज अ नोसोड, यू हैव टू टेक इट इन अ हाई पोटेंसी। ये सारी मेडिसिन हैं, दिस आर वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन इन केस ऑफ हॉशिमोतो, और आपके लेवल्स भी इंप्रूव करती है, साथ के साथ आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी इंप्रूव करती है। बट एट लास्ट आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है अगर आपको हॉशिमोतो होता है, कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम गोइट्रोजेनिक बोलते हैं, गोइट्रोजेंस बोलते हैं, जिनको आपको अवॉइड करना होता है इफ़ यू आर हैविंग दिस इशू। जैसे कि जो भी कॉलीफ्लावर लाइक वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, ये सारे प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है। इवन कुकुम्बर्स भी आपको नहीं लेने हैं, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, अगर आपको हॉशिमोतो है तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। दिस आर मिल्क, चीज़, आपके जो सी फूड्स होते हैं, जो फिश होती है, प्रॉन्स होते हैं, एनी काइंड ऑफ सी फूड्स यू कैन टेक। आयोडाइज सॉल्ट आपको लेना है, अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रखना है, अपनी स्लीप के साइकिल को बैलेंस रखना है, अपने मूड को एक जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है वो चीज़ आपको करनी है, स्ट्रेस को टोटली अवॉइड करना है, जो मिनिमम एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको बचना है, जंक फूड अवॉइड करना है, जो भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी स्लीप साइकिल, अपनी फूड साइकिल को मेंटेन करते हो, यू कैन जस्ट हैव अ विन ओवर दिस हॉशिमोतो। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हॉशिमोतो की और उसका होम्योपैथिक अप्रोच कैसे रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आप उसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी मेरी पर्सनल कंसल्टेशन होगी और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे कि वीडियो पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।